हूँ आपके साथ रिया। रायपुर के सबसे बड़े सूदखोरी रैकेट के मास्टरमाइंड पर आखिरकार सिकंजा कस गया है। जो शख्स पिछले 151 दिनों से रायपुर पुलिस को चकमा दे रहा था, जो रंगदारी, अवैध हथियारों और ब्लैकमेलिंग के दम पर लोगों की नींद उड़ा रहा था, वो हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर अब सलाखों के पीछे। जी हाँ, रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चलिए जानते हैं कौन है ये वीरेंद्र तोमर और कैसे खड़ा किया इसने सूदखोरी का बड़ा साम्राज्य। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में आखिरकार 151 दिन से फरार चल रहे सूदखोर, रंगदारीबाज और अवैध हथियार रखने के आरोपी हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम उसे सड़क मार्ग से रायपुर ला रही है, जबकि उसका भाई रोहित तोमर अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। रायपुर पुलिस इस सनसनीखेज गिरफ्तारी का औपचारिक खुलासा करेगी। दरअसल वीरेंद्र तोमर रायपुर का एक कुख्यात अपराधी है, जो अपने छोटे भाई रोहित और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सूदखोरी का काला कारोबार चलाता था। ये लोग जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देते और वसूली के नाम पर डर, धमकी और हिंसा का सहारा लेते। कई पीड़ितों ने बताया कि अगर कोई ब्याज नहीं चुका पाता था तो तोमर बंधु मारपीट करते, ब्लैकमेल करते और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते। वीरेंद्र सिंह का अपराध जगत से नाता नया नहीं है। उसका पहला केस 2006 में दर्ज हुआ था और तब से लेकर अब तक उस पर 6 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। पुलिस की लिस्ट में वो रायपुर के आदतन अपराधी के रूप में दर्ज है। वहीं पूरा मामला तब खुला जब करीब 5 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दसमीत चावला ने तेलीबांधा थाने में रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई। इसी के बाद दोनों भाई फरार हो गए। पुलिस ने वीरेंद्र के घर की तलाशी के दौरान एक अवैध हथियार भी बरामद किया, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। दोनों भाइयों की फरारी के बाद पुलिस ने उनके कारोबारियों और ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 3.5 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी बरामद हुई। इतना ही नहीं, पुलिस को कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और ब्लैंक चेक भी मिले, जिसने सूदखोरी के नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच में खुलासा हुआ कि तोमर बंधु कर्ज देने के बदले लोगों से ब्लैंक चेक और संपत्ति के कागजात ले लेते थे, और जब लोग ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करा लेते थे। यही नहीं, पुलिस ने तोमर परिवार की महिलाओं को भी आरोपी बनाया है, जो इस अवैध कारोबार में हिस्सेदार बताई जा रही है। अदालत में जब दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है और इन पर लगभग 16 आपराधिक केस दर्ज है। हालांकि कोर्ट ने पत्नियों और भतीजे को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर की। वहीं पुलिस के अनुसार रोहित तोमर पर अकेले 9 से ज्यादा केस दर्ज है और वह गोल्डन मैन के नाम से शहर में मशहूर है, क्योंकि वह अक्सर अपने रसूख और पैसे का दिखावा करता था, ताकि इलाके में डर बना रहे। और समय समय पर ये दोनों भाई समाज सेवा या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर खुद को प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि पर्दे के पीछे सूदखोरी, ब्लैकमेल और हिंसा का साम्राज्य चल रहा था। अब जबकि पुलिस ने वीरेंद्र सिंह को पकड़ लिया, रायपुर की जनता को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से उन सैकड़ों लोगों को न्याय मिलेगा जो सालों से इन दोनों भाइयों के अत्याचार का शिकार है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सालों तक ये अपराधी प्रशासन की आंखों से बचकर कैसे खुलेआम सूदखोरी और उगाही करते रहे? क्या इनके रसूखदार संबंधों ने इन्हें बार बार बचाया, या फिर ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो सत्ता और अपराध के गाठजोड़ का चेहरा बन चुका है? आने वाले दिनों में पुलिस की पूछताछ और कोर्ट की सुनवाई में ये राज खुल सकते हैं कि आखिर रायपुर के गोल्डन मैन और उसके भाई ने किसके संरक्षण में इतना बड़ा आर्थिक और आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो आखिर 151 दिन बाद पुलिस के जाल में फंसा रायपुर का गोल्डन मैन, लेकिन अब भी उसका भाई रोहित तोमर फरार है। क्या इस गिरफ्तारी के बाद सूदखोरी के काले कारोबार की जड़ें उखड़ पाएंगी, या फिर यह नेटवर्क किसी और नाम से दोबारा खड़ा हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ निशानबाज पर।